हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब में। जैसा कि दोस्तों, मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से कि पॉलिटी क्लास लाइव नहीं हो पाई है, क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत हो रहा था। तो कैसे कैसे करके हमने मूल विधि वाली क्लास लाइव करवाई है, लेकिन उसके बाद पॉलिटी क्लास लाइव नहीं हो पाई। हमने बहुत ट्राई किया था, टेक्निकल इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चूँकि मौसम ख़राब है, इसकी वजह से। तो रिकॉर्ड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं लेक्चर को, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो हमारा शुरू होने वाला है क्या, पंचायती राज व्यवस्था। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोगों को न्यायालय के बारे में पढ़ाया था। आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों हो गया था। इन लोगों की क्या थी योग्यता, कार्यकाल वगैरह, हमने सब किस आर्टिकल के अंतर्गत कौन कौन से न्यायालय आते हैं, तो हमने सब क्लियर करवा दिया था आप लोगों को। तो आज जो चलते हैं किस पे, पंचायती राज्य व्यवस्था हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। कौन सा, पंचायती राज्य व्यवस्था। पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए। भारत में पंचायत का चलन बहुत प्राचीनतम है। किसका, पंचायत का। इसका उल्लेख वैदिक काल से भी मिलता है। क्योंकि आप लोगों को पता है हिस्ट्री में वैदिक काल, तो भारत में जो पंचायत का चलन है कब से है, बहुत ही प्राचीन है। यहाँ तक कि वैदिक काल में भी इसका प्रचलन था। ठीक है। चोल साम्राज्य में अयंगर व्यवस्था पंचायत का एक रूप था। तो जो चोल साम्राज्य है हमारा, तो उसमें एक व्यवस्था थी, ठीक है, अयंगर जिसको बोल देते हैं। तो वो एक पंचायत का रूप है, यानी पंचायत आजकल की जो पंचायतें हैं, तो उसी तरह से जो अयंगर व्यवस्था थी, मान लीजिए, तो वो पंचायत का ही आज एक पंचायत होती है, उसी का एक रूप था। कौन सा व्यवस्था, अयंगर व्यवस्था चोल साम्राज्य में। फिर आता है ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का प्रावधान सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो ने नगर निगम बनाकर किया। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि नगर निगम, ये नहीं, स्थानीय स्वशासन का प्रावधान कौन से ब्रिटिश ने किया था, सबसे पहले तो लॉर्ड मेयो ने। ये आप लोग ट्रिक कीजिएगा लॉर्ड मेयो को। नोट में 1688 में, 1688 में भारत का प्रथम नगर निगम मद्रास को बनाया गया। किसको, मद्रास को। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है मद्रास, क्योंकि मद्रास जो हमारे साउथ वाला भाग है, चेन्नई और तमिलनाडु वगैरह, इन सबको ले लीजिए आप। ठीक है। तो क्या थी, नगर निगम, प्रथम नगर निगम मद्रास को ही बनाया गया था। ये अक्सर करके पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहला नगर निगम कहाँ पे बनाया गया था, तो मद्रास में 1688 में। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पंचायत यानी पांच आयत, 5 लोगों से मिलकर। ठीक है, 5 लोगों से मिलकर, अर्थात 5 गांव जानते हैं, 5 गांव जो है, हर गांव से एक जो मुखिया है, वहाँ के जो मुखिया होते हैं गांव के, जो बहुत ही समझदार होते हैं, क्योंकि लोग उनकी बातों को मानते हैं, और वो क्या करते हैं, एक पॉजिटिव फैसला लेते हैं। ठीक है, सकारात्मक फैसला लेते हैं, किसी के हित, मतलब सबके हित को देखते हुए, किसी को ज़्यादा इसमें चोट, किसी को ज़्यादा हानि, किसी ज़्यादा नुकसान ना हो, कुछ इस तरह से फैसला 5 गांव से 5 मुखिया यानी 5 लोगों द्वारा एक होता है, पंचायत बनाया जाता है, जिसको ही पंचायत बोलते हैं। और उसी की जो उसके अंडर में जितने भी देख रेख चीज़ें आती हैं, सारा व्यवस्थाएं आती है, उसी को हम बोलते हैं पंचायती राज्य व्यवस्था। क्लियर हो गया आप लोगों को, उसी को बोलते हैं पंचायती राज्य व्यवस्था। जब भी एग्जाम में पूछे या कोई भी पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था क्या है, तो आप लोग बता दीजिएगा इसको। नेक्स्ट आता है 1882 में लॉर्ड रिपन ने, किसने, लॉर्ड, ये देखिए, कभी कभी जो भी गवर्नर थे ना, तो इन सब का कार्यकाल भी पूछता वगैरह है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि
एक 1882 में लॉर्ड रिपन का नाम ने ग्रामीण व नगरीय स्थानीय स्वशासन का प्रावधान लागू किया। इस प्रावधान स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमने आपको एक चीज बताई थी, मैग्ना कार्टा क्या होता है। मैग्ना कार्टा जिसको जैसे हमने बताया मैग्ना कार्टा, हमने आपको अभी स्टार्टिंग के मूल अधिकार में पढ़ाया था मैग्ना कार्टा। व्हाट इज मैग्ना कार्टा? तो मैग्ना कार्टा जो है कि ब्रिटेन में एक मूल अधिकार 1215 में मूल अधिकार को सेवा का अधिकार बोला गया था। ठीक है, किसको? मैग्ना कार्टा को। तो किस में, कहाँ पे? ब्रिटेन में। क्योंकि ये कौन है? ये भी तो ब्रिटिश है, लॉर्ड रिपन 1882। तो इन्होंने भी मैग्ना कार्टा कहा। किसको? नगरीय स्थानीय स्वशासन का प्रावधान, और इस प्रावधान स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसका अर्थ निकाल सकते हैं आप इस तरीके से, मूल अधिकार से। ठीक है, जैसा क्या होता है मूल अधिकार? हर व्यक्ति विशेष का अपना एक अधिकार होता है, कोई दबाव नहीं होता है, बस एक कानून के दायरे में रह के सब कुछ करना होता है, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। उसी को मूल अधिकार कहते हैं। एक व्यक्ति विशेष का उनका हक होता है, मूल अधिकार होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसी मैग्ना कार्टा को यहाँ पे रिलेट किया गया, वही मैग्ना कार्टा है। इसका स्पष्ट है कि कोई जो भी मूल अधिकार है, कोई भी देश का, आप जैसे राष्ट्रपति ले लीजिए, प्रधानमंत्री ले लीजिए, चाहे एक राजा हो गए, तो उनके अंडर में रह के कोई काम नहीं करेगा। हर व्यक्ति को क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है, फ्रीडम है वो अपना। तो अपना सब कुछ अपने कानून के रहते हुए, कानून के दायरे में रह के वो अपना सब कुछ कर सकते हैं। तो इसको मैग्ना कार्टा बोला गया है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो किसको? लॉर्ड रिपन को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो पंचायती राज व्यवस्था की मांग किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। इसका उद्देश्य भारत के विकास में गांव के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी था। फिर इसका उद्देश्य भारत के विकास में गांव के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी था। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा लोगों की भागीदारी है। पंचायती राज व्यवस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। किसका? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था के लिए सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन किया गया। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। इसका गठन 2 अक्टूबर 1952 को किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को लागू करना था। इसका संचालन अमेरिका पर आधारित फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा किया गया। यह आम जन सहभागिता के अभाव में विफल रहा। नोट में है, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए योजना आयोग में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। अब देखिए इसी से रिलेटेड ये देखिए जो दिया है ना, पंचायती राज व्यवस्था। तो सर्वप्रथम किसने मांग किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का। और सर्वप्रथम किस स्टेट में लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में हुआ था। जो राजस्थान का नागौर है, नागौर का जिला जो बगदरी गांव, नागौर एक जिला है राजस्थान के अंदर, और उसके अंदर एक गांव है बगदरी। तो वहाँ पे लागू हुआ था कब? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, डिमांड तो गांधी जी ने किया, महात्मा गांधी जी ने, और ये लागू उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पे, यानी 2 अक्टूबर को। और डेट था आप बस उनके जन्म का दिन ले लीजिए। ठीक है, 2 अक्टूबर को, लेकिन वो नहीं है, ईयर वो नहीं है। और देखिए एक खास बात और ये है कि उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो इस पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किए, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो कौन थे? प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और एक किस समिति के अंतर्गत हुआ था सिफारिशों के आधारित पे? तो यह बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों पर आधारित था, जिसे बाद में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला।
अब ओवरऑल आप समझ जाइए कि गांधी जी जो गांधी जी का जन्म है 2 अक्टूबर को, उसी तारीख पे 2 अक्टूबर 1959 को इस पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में। अभी यहीं पे फिर नेक्स्ट था बलवंत राय मेहता समिति क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब ये है क्या कौन समिति के बारे में? बलवंत राय मेहता समिति 1957। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया। कौन कौन सा? ग्राम स्तर जिसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, मध्यवर्ती स्तर जिसको प्रखंड या ब्लॉक स्तर बोलते हैं, जिला स्तर जिसको जिला पंचायत बोलते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है एक देश होता है, देश के अंदर राज्य होते हैं, राज्य के अंदर क्या होता है? जिला होता है, जिला के अंदर ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर गांव होता है। मैंने बताया आप लोगों को। उसी तरीके से यहाँ पे दिया है ग्राम, ब्लॉक और जिला। तो ये किसकी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की, जो 1957 में। ऐसा राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहीं पर मध्यवर्ती स्तर को लागू नहीं वहां पर मध्यवर्ती स्तर को लागू नहीं किया जाएगा। इनकी सिफारिश को तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 20 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम लागू कर दिया। जैसा कि अभी हमने आपको स्पष्ट करवाया कि ये कहाँ पे लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम। यहाँ पे 20 अक्टूबर नहीं होगा, 2 अक्टूबर होगा। ये मिस टाइप हो गया है, सॉरी इसके लिए। तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम लागू किया गया और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में लागू किया गया। तो अब देखिए 2 अक्टूबर को 1959 में ही कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में। और 11 अक्टूबर को कहाँ पे? 1959 में कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। चलिए अब इसके आगे का देखते हैं। फिर देखिए इसमें अगला समिति है अशोक मेहता समिति। 3 समितियां थी पंचायती राज व्यवस्था में। एक थी बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और एल.एन. सिंघवी समिति थी। उसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे। पहले अब दूसरा आते हैं अशोक मेहता समिति 1970। इन्होंने ही स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया। इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया। पहला था मंडल पंचायत, दूसरा था जिला पंचायत, फिर तीसरा है पंचायत राज्य का कार्यकाल 4 वर्ष होगा। ठीक है, मतलब जितनी जितनी समितियां बनी थी वो अपने अपने विचारों को यहाँ पे रखा था, अपनी अपनी बातों को रखा था। इसी समिति के अंतर्गत पंचायत के चुनाव में दलीय व्यवस्था होगा, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक स्वरूप होगा, पंचायत के लिए वित्त आयोग की मांग किया गया। किसकी? पंचायत के लिए ही वित्त आयोग की मांग किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इनकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। जो अशोक मेहता समिति बनी थी उन्होंने अपनी बातों को, अपने विचारों पे यहाँ रखा था, लेकिन उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे वो क्या किए? इनकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दी हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो 3 समितियां थी, कौन कौन सा? तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और एल.एम. सिंघवी समिति। तो बलवंत राय समिति जब ये बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति, तो इस टाइम पीएम कौन थे तत्कालीन? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरे जब अशोक मेहता समिति बनी थी तो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी। ठीक है, एक और समिति है जी.वी.के. राव समिति 1985। इस समिति का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था और ग्रामीण विकास के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना। इस समिति को कार्ड समिति कहते थे। तो कार्ड समिति कभी कभी पूछ देगा कार्ड समिति किसे कहते हैं? तो
किसको? GVK राव समिति को। इनकी सिफारिश निम्न है, तो इसमें सिफारिशों में निम्न में कौन कौन से है? तो पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। राज्य वित्त आयोग के गठन की मांग किया गया। योजनाओं का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। महिला व SC/ST को भागीदारी दिया जाना चाहिए। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। इन सिफारिशों को विचार में लाने का प्रयास किया गया था। तो किस समिति के अंतर्गत? GVK राव समिति के अंतर्गत। फिर आता है लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, LM सिंघवी समिति, जिसको बोलेंगे लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति, 1986। तो ये समितियाँ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी भी आप लोग टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे किसी भी कोचिंग के थ्रू, तो आप लोग देखते होंगे वहाँ पे जो PYQ MCQ वगैरह दिया गया है, तो इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन सबको लेकर। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी उठा के घुमा के रिपीट कर सकता है। इस समिति का निर्माण ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए किया गया था। तो किसके लिए ये जो समिति बनी थी, LM सिंघवी समिति 1986 में, तो किस चीज़ के लिए बनी थी, इसका निर्माण किया गया था? तो ग्राम विकास मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए किया गया था। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला था ग्रामीण पंचायती राज, दूसरा था नगरीय पंचायती राज। तो ग्रामीण पंचायती राज में क्या है? ग्राम स्तर है, प्रखंड स्तर है, जिला स्तर है। नगरीय पंचायती राज में है नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो देखिए ग्राम में क्या आएगा? ग्रामीण पंचायती राज में ग्राम की चीजें आएंगी, ग्राम स्तर से, ग्राम प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से। और नगरीय पंचायती राज में तो नगर पंचायत आ जाएगा, नगर पालिका आ जाएगा, आपका नगर निगम आ जाएगा। किस समिति के अंतर्गत? तो LM सिंघवी समिति के अंतर्गत, जो 1986 में बनी। प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत का निर्वाचन होना चाहिए। इस समिति के अंतर्गत बोला गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत का क्या होना चाहिए? निर्वाचन होना चाहिए। महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था के तहत न्यूनतम 1/3 आरक्षण का प्रावधान होगा। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के लिए जो न्यूनतम आरक्षण है ना, ये पूछेगा या पूछा होगा, या अगर नहीं पूछा होगा जरूर पक्का पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो पूछ भी सकता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार कि महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में जो LM सिंघवी समिति था उसके अंतर्गत क्या आरक्षण था। तो 1/3 रहेगा। नोट में क्या है कि हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड में महिलाओं को 50% से अधिक के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। SC/ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का विभाजन किया गया। सीटों का विभाजन किसके लिए? SC/ST के जनसंख्या में। ठीक है, फिर है OBC के आरक्षण का प्रावधान विधानमंडल निर्धारित करता है। तो जो भी OBC के आरक्षण का प्रावधान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन निर्धारित करता है? विधानमंडल। आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज में अल्पसंख्यक आरक्षण का प्रावधान किया है। राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। जो राज्य में वित्त आयोग इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं, तो उसका गठन होना चाहिए किस समिति के अंतर्गत? तो LM सिंघवी समिति के अंतर्गत ये डिमांड किया गया था राज्य वित्त आयोग के बारे में। प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को ग्रामीण विकास में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो देखिए, प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को ग्रामीण विकास में कार्य करने का अवसर, यानी जो भी ग्रामीण विकास, गांव के विकास के लिए जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं प्रशासन जिला में, चाहे स्टेट के हुए चाहे डिस्ट्रिक्ट वाइज हुए, तो उनको क्या करना है? जो भी गांव के विकास के लिए सब कुछ है, नहर है, नाले हैं, मकान है, तो इन सब चीज़ों में उनको कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए, यानी वो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएं वहाँ पर जाकर। फिर है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। तो पंचायती राज व्यवस्था को कौन सा दर्जा? संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा में देखिए तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, एक था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए इस कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी 73वां संविधान के अंतर्गत।
और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत नगरीय पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 में अनुच्छेद 242 ए ओ में ग्रामीण अनुसूची शामिल है। कार्य के लिए 29 विषय है। 24 अप्रैल 1993 को लागू। भाग 9 क में अनुच्छेद 243 PZG 12वीं अनुसूची में शामिल है। 1 जून 1993 से लागू। कार्य के लिए 18 विषय। देखिए क्या है, ये भी पूछेगा ना नगरीय पंचायत, तो देखिए इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। 12वीं अनुसूची में शामिल है और 1 जून 1993 से लागू है। भाग 9 के क अनुच्छेद 243 PZG में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और ग्रामीण जो है 11वीं अनुसूची में, ये तो अक्सर करके सूची में पूछता रहता है। विशेष इसमें एक खास बात क्या है, स्पेशल क्या है कि जो ग्रामीण पंचायत है ये भी भाग 9 में है, नगरीय पंचायत ये भी भाग 9 में है। लेकिन क्या है कि अनुच्छेद देखिए इसमें बटा हुआ है। जो ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था का अनुच्छेद है वो 242 का A O में है, और नगरीय पंचायत जो अनुच्छेद है वो है 243 के PZG में है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये 1992 है, ये भी 1992, दोनों अमेंडमेंट एक्ट एक ही हैं, ठीक है। बस है क्या, ये 73वां है ग्राम, और नगरीय जो है वो 74वां है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो देखिए संवैधानिक दर्जा प्राप्त, जब इस पंचायती राज व्यवस्था को मतलब संवैधानिक दर्जा मिल गया था तो उसके बाद लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना था, तो MP बना था, मध्य प्रदेश। फिर है ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था, अनुच्छेद 243 A O क्या है, तो अनुच्छेद 243 A में ग्राम सभा, एक ग्राम सभा का निर्माण मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों का समूह है। तो देखिए ग्राम सभा की शक्ति का वर्णन संविधान में नहीं है, तो ग्राम सभा की शक्ति का वर्णन किसमें, संविधान में नहीं है, लेकिन इस पर विधि बनाने का अधिकार विधानसभा के पास है। तो देखिए जो ग्राम सभा की शक्ति का वर्णन इसमें स्पष्ट बोला गया है तो संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो भी इससे रिलेटेड विधि वगैरह है उसको बनाने का अधिकार किसके पास है, तो विधानसभा के पास है। फिर देखिए क्या आता है नगर पंचायत में, नहीं अभी ये है ग्राम पंचायत ही है। 243 का B, अभी तो मैंने A पढ़ाया, अब B देखिए क्या है, तो पंचायत का गठन इसमें है। 243 के B में है पंचायत का गठन। इसमें मैंने क्या बताया था, पंचायत ही बताया था आपको, यानी ग्राम सभा क्या है, यानी इसके बाद पंचायत का गठन किस तरीके से, तो देखिए त्रिस्तरीय तरीके से, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पे प्रखंड या ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पे जिला पंचायत, ये हो गया आपका। फिर अनुच्छेद 243 के C में क्या है, पंचायत की संरचना कैसी रहेगी, तो त्रिस्तरीय, ग्राम प्रधान उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, ब्लॉक प्रमुख उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, जिला अध्यक्ष उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से। तो देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या है कि देखिए जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, तो उनका निर्वाचन किस तरीके से दिया गया है, अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए बाकी क्या है इसके, देखिए यहाँ पे दिया है ग्राम प्रधान प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है, यानी जनता सीधे चुन सकती है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन गांव का प्रतिनिधि, जैसे कि जनता प्रतिनिधि से चुने। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जनता प्रतिनिधि से चुने और इसमें डायरेक्ट हाँ या ना में जवाब दे ग्राम प्रधान के लिए। ये हो गया आपका तो हमारी पंचायती राज व्यवस्था। इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे अनुच्छेद 43 का 243 के बाद, यानी पंचायती की संरचना के बाद का आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं कल कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो टेक्निकल इशू में और क्लास लाइव हो चले, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी कीजिए मन लगाकर।